तेलंगाना में 2 हफ्ते के अंदर 307 करोड़ रुपए की नकदी, जेवरात और दीगर अशिया जब्त। तेलंगाना में असली इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज हो गया है और पुलिस की सख्त तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान 307 करोड़ रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और शराब जब्त की गई। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज होने के बाद अब तक 307 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और जेवरात जब्त किए गए हैं। 9 अक्टूबर से अब तक 105 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 13 करोड़ रुपए की शराब, 15 करोड़ रुपए के नशावर अशिया और 145 करोड़ रुपए के जेवरात जब्त किए गए। इसके अलावा वोटरों को मुतासिर करने के लिए तैयार किए गए 26 करोड़ रुपए के दीगर तोहफे भी जब्त कर लिए गए। 28 अक्टूबर को खुसूसी पासपोर्ट मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के तहत पासपोर्ट की दरख्वास्तों की वसूली के लिए हफ्ता यानी 28 अक्टूबर को पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में खुसूसी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद बिसरी बिलिया ने कहा कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल में तकर्रियों की पूरी तादाद जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद दरख्वास्त दहिंदगान और नए दरख्वास्त देने वाले को मशवरा दिया जाता है कि वो इस खुसूसी ड्राइव से फायदा उठाएं। केटीआर का कहना है कि इंतखाबी नताइज में भी बीआरएस बहुत आगे रहेगी। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने हफ्ते को मुशाहिदा किया कि भारत राष्ट्र समिति, जिसने 7 दिन पहले अपने नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया था, हर लिहाज से अपोजिशन जमातों से बहुत आगे है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान करने में हम सबसे पहले थे, बी फॉर्म जारी करने में हम पहले थे और हमने मुहिम चलाने में भी सबसे पहल की थी। हतमा नताइज में भी हम दीगर जमातों से बहुत आगे होंगे। बीआरएस मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाएगी। अंबरपेट के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए 150 से ज्यादा पुलिस एहलकार और आम शहरी खून का अतिया देने के लिए आगे आए। पुलिस यादगारी दिन के मौके पर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज अंबरपेट लायंस क्लब की जानिब से एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। हमास ने यरगमालियों में शामिल मां और बेटी को रहम की बुनियाद पर आजाद कर दिया। हमास ने यरगमाल बनाए गए 2 अमरीकी मां और बेटी को रहम की बुनियाद पर रिहा कर दिया। फलस्तीनी बुनियाद पर तंजीम हमास ने 2 हफ्ते कबल इजराइल पर रॉकेटों की बारिश करते हुए 200 अफराद को यरगमाल बना लिया था। ताहम हमास ने इनमें 2 खवातीन पर कुछ रहम किया है। शदीद हमलों के दौरान बनाए गए तकरीबन 200 यरगमालियों में से 2 अमरीकियों को इनकी कैद से रिहा कर दिया गया। इजरायली हुकूमत ने ऐलान किया कि जोडत ताई रानान और इनकी बेटी 17 साल नटाली शनान रानान को हमास के दहशतगर्दों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि 2 अमरीकी जो दहशतगर्दों की कैद से आजाद हो गए, जुमे की रात देर गए इजराइल पहुंचे। ताहम इजरायली हुकूमत ने इनकी मौजूदा सूरत हाल के बारे में कोई तफसीलात जारी नहीं की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकियों की रिहाई पर खुशी का इजहार किया। दूसरी जानिब हमास ने भी अपने हाथों यरगमाल बनाए गए 2 अमरीकियों को रिहा करने का ऐलान किया है। हमास ने इंकशाफ किया कि इन दोनों को इंसानी बुनियादियों पर रिहा किया गया। रिहाई पाने वाली मां बेटी से इजरायली सफीर ने गजा की सरहद पर मुलाकात की। इन्हें वस्ती इजराइल में एक फौजी अड्डे में मुंतकिल कर दिया गया। गजा पट्टी में जारी फौजी कार्रवाइयों को फौरी बंद करने और आम शहरियों की जान का तहफ्फुज़ करने सऊदी वली अहद का मुतालबा। सऊदी वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने गजा पट्टी में जारी फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर बंद करने और आम शहरियों की जान के तहफ्फुज़ का मुतालबा किया है। रियाज में जुमा के दिन खलीज ताउन कौंसिल और आसियान तंजीम के अजलास से इफ्तिताही खिताब करते हुए सऊदी वली अहद ने गजा में शहरियों को किसी भी शक्ल में और किसी भी बहाने से निशाना बनाने को मुस्तरद कर दिया। सरबराही अजलास के मौके पर अपने खिताब में सऊदी वली अहद ने गजा में शहरियों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा करते हुए मजीद कहा कि गजा में बढ़ते हुए तशद्दुद से हमें रंज पहुंचा है, जिसकी कीमत बेगुनाह लोग अदा कर रहे हैं। जुमेरात को शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने फोन पर गजा की ताज़ा सूरत हाल पर बात की थी। दोनों रहनुमाओं ने इस वक्त गजा में जारी फौजी कुशीदगी पर तबादला ख्याल किया। वली अहद ने फौजी कार्रवाइयों को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी और इलाकाई कोशिशें तेज करने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने खबरदार कहा कि गजा में जारी कुशीदगी खित्ते के दूसरे हिस्सों में फैल सकती है, जिसे रोकने के लिए मौसर इक़दामात करना होगा।
फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के हाथों कत्ल होने वाले यहूदियों की तादाद 1500 से ज्यादा। सेहोनी काबिज अफवाज ने एतराफ़ किया है कि तूफानुल अक़सा में एयर के आगाज के बाद से इजरायली हलाकतों की तादाद में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 200 से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जबकि काबिज फौजियों और आबादकारों की मजीद लाशें मिली हैं। गजा के तरफ से मिलने वाली लाशों के बाद फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के हाथों कत्ल होने वाले आबादकारों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई, जबकि बेघर होने वालों की तादाद 50 लाख तक पहुंच गई है। इजरायली वजारत सेहत ने कहा है कि 7 अक्टूबर को जंग के आगाज से अब तक जख्मियों की तादाद 4834 हो गई है, जिनमें 48 की हालत अब भी तशवीशनाक है। कल वजारत सेहत ने एक बयान में कहा था कि जुमेरात तक अस्पतालों में मुंतकिल किए गए जख्मियों की तादाद 4629 तक पहुंच गई, जिनमें से 12 की हालत तशवीशनाक है। इसका मतलब है कि 24 घंटों से भी कम अरसे में 200 से ज्यादा नए जख्मी सामने आए हैं। ये ऐसी मालूमात है जिन्हें काबिज अफवाह जाहिर नहीं करती है।